अगर पॉडकास्ट एक बीमारी होती और पॉडकास्टर बीमारी फैलाने वाला कीटाणु और सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए अगर 69% की जीएसटी लगा देती ना, तो इस यूट्यूब से 99.9% पॉडकास्ट चैनल ऐसे साफ होते ऐसे किसी ने यूट्यूब पे डेटॉल मूत दिया हो। जो माँ बाप अपनी बच्ची को जीवन भर बचा के रखते हैं, वो दहेज में उसको बेड देते हैं किसी और के साथ सोने के। अबे घर का दामाद है वो, अगर उसके साथ सोने के लिए बेड नहीं देंगे तो तू फिर दुकानदार से खरीद के लाएगी। तो फिर कल को तू इस बात का रोने लगेगी कि मुझे किसी दुकानदार ने किसी और के साथ सोने के लिए बेड दे दिया। अगर तेरे मम्मी को तेरे नाना नानी ने बेड नहीं दिया होता ना, तो फिर तुझे जमीन पे सोना पड़ता। और क्या, ज्यादा डार्क नहीं बनूंगा वरना फिर जेल भी तो हो जाती है। वो दहेज में उसको बेड देते हैं किसी और के साथ सोने के। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हेलो बिरादर, की हाल चाल। आज हम देखेंगे एक ऐसी महिला जिसके घर वाले उस पर बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। वो मेरा गर्व है, वो मेरा घमंड है, वो ये कर सकती है और वो कैमरा के सामने कर रही है। और हम बात सुनेंगे कैसे पुरुष की नहीं, वो पुरुष नहीं है, I mean, वो जो है महापुरुष है, क्योंकि उसे अमीरों के ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट पता है ना, जो अमीरों को खुद भी नहीं पता है। इन शॉर्ट तो इसे अमीरों की बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूँ तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, भारत के भी बड़े से बड़े उद्योगपतियों ने ये यूज किया। और स्पेशली अंबानी जी ने इसकी जी में सेंसर फिट करवा रखा है। वो मूतने भी जाते हैं ना तो ये वाइब्रेट करने लगता है। इसके पास अरबों करोड़ों पैसे हैं व्हाइट में। अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी, मोटा भाई की वो वाली शर्ट जो है वो 80,000 से 90,000 के बीच की आती है। आपको इंटरनल खबर बताता हूँ, चलो। 2 करोड़ की घड़ी नॉर्मल गेस्ट को मिली है, ए ग्रेडर्स को 5 करोड़ वाली घड़ी मिली। अब वैसे पॉडकास्ट की शुरुआत तो हुई थी कि लोगों की जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और पैसे से रिलेटेड बातें करके उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की जाए। लेकिन आजकल पॉडकास्ट के नाम पर कच्छों में कच्छे ऐड किए जा रहे हैं। आपने अपना अंडरगारमेंट लेना है, अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट लेना है, दोनों की नॉट बनानी है। दोनों को एक साथ नॉट बना दीजिए, यहीं पर भी छुपा करके रख दीजिए। आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। यार ये नाखून बाल तक तो ठीक था, हमने सुना था इनसे वशीकरण होता है, बट अब कच्चे से भी वशीकरण हो रहा है। नहीं, एक मिनट, इसे वशीकरण क्यों बोलते हैं? इसे तो कच्चीकरण घोषित कर देना चाहिए। माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 3-4 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई साहब उस समय के हिसाब से। मतलब हम कितने सालों, डिकेड्स के पहले की बात कर रहे हैं, तो वो इतना कमाते थे। अब टेक्निकली आज के समय पे किसी इंसान को बोलो कि भैया 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे हैं, 400 करोड़ रुपए, तो वाह भाई वाह, इतनी ज्यादा लॉजिकल बात मैंने पूरे जीवन में पहली बार सुनी है। और फैक्ट की तो कतई चचा बकचोदी करने से पहले एक बार गूगल ही कर लेते हैं। 15-20 साल के कैरियर में माइक टायसन ने सिर्फ 58 फाइट लड़ी हैं और इनने 100 की कैलकुलेशन बता दी है। गंजे ने माइक टायसन को कतई पेंटर समझ लिया, साला हर दूसरे दिन दिहाड़ी पे भेज दे रहा उसे। हाँ, ये भी है। मेल को ना पैंटी पहनाई जाती, एक अलग सी पैंटी जिससे ऐसा लगे कि उनका पार्ट थोड़ा ऐसा हो गया है या कुछ भी हो गया है ऐसा। इनसे मिलिए, इनका नाम है नेहा। तुम्हारे लिए ना बस इतना ही जानना काफी है। अगर मैं तुम्हें इसका पूरा नाम बताऊंगा तो तुम हरामी लोग फिर गूगल करने लगोगे। मैं एक्सट्रीम बोल्ड करती थी, अब तो मैं एक्सट्रीम बोल्ड नहीं कर, मतलब बंद ही कर दिया। ऑफ कोर्स राज कुंद्रा सर का जो प्लेटफॉर्म था वो बंद हो गया, मैंने उसमें 2 सीरीज की थी। तो अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि मैडम उस टाइप की सीरीज में काम करती थी जिसके लिए राज कुंद्रा को जेल हुई थी। और आजकल मैडम दे धनाधन पॉडकास्ट कर रही है। वे तो काफी बड़े एक्टर थे जूली में। हाँ, बट जूली के लिए मैं इसीलिए सिलेक्ट हुई थी क्योंकि मैं रेडी थी निप करने के लिए। तो मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ ये पॉडकास्ट में इज्जत कमाने आई है या बच्ची कुची गवाने। मतलब तुम स्ट्रगल देख रहे हो इसका। इसको काम इसलिए मिला क्योंकि इसने, मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है यार उन टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के लिए जिन बेचारियों को इस वजह से काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो टॉपलेस सीन नहीं दे रही है। अभी ऐसा हुआ है अंकल को किसी ने आपकी वीडियो भेज दी हो या कि आपकी बेटी क्या कर रही है? पापा से तो मुझे ऐसी न्यूज नहीं मिली है, बट मम्मी को ऐसा बोला होगा किसी ने। तो मम्मी बोलती है कि 4 दीवारियों के सामने हम कपड़े निकालते हैं तो हमारी हालत क्या होती है। वो पूरी दुनिया के सामने जो दिखा रही है ना, जो काम कर रही है ना, मैं उसको प्राउड बोलती हूँ। वो मेरा गर्व है, वो मेरा घमंड है। एक मिनट, मुझे इन सब चीजों को प्रोसेस करने दो। इसके माँ बाप ने बोला कि हमारी बेटी कमरे में कपड़े नहीं बदल रही है, कैमरे के आगे कर रही है, तो वो हम उस चीज पे प्राउड कर रहे हैं कि वो सबके सामने कर रही है। भाई पॉडकास्ट तो इसके माँ बापों का लेना चाहिए मुझे लग रहा है। और लास्ट में क्या बोला था इसने? किसी के घर में घुस के वो चोरी छुपे या हमसे छुप के बॉयफ्रेंड बना रही है, ये सब तो नहीं कर रही है ना, जो कर रही है दुनिया के सामने है। समझ में आया लड़कियों? अगर तुम चोरी छिप पे बॉयफ्रेंड बना रही हो ना, वो ज्यादा गलत काम है कि खुलेआम वीडियोग्राफी करवाने से अच्छा। अब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि ये पॉडकास्ट में बची कुछ इज्जत लुटाने आई है।